बच्चों, स्टडी में स्टार्टेड बच्चों बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट। कल हमने क्या स्टार्ट किया था बच्चों, बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके बच्चों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या था बच्चों बायबैक ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर बच्चों उसको हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, वी कांट रिडीम द बच्चों इक्विटी शेयर, है ना। बड़ा था बच्चों कंपनी और मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा बच्चों कि हमारे पास फंड एनफ है और वी वांटेड टू कट डाउन द शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल इक्विटी को कट करना है बच्चों, क्योंकि बच्चों इक्विटी को जितना कैपिटल ज्यादा रहेगा जीतते समय तो मजा आता है बच्चों, फिर बाद में देना भी तो पड़ता है क्या, डिविडेंड बच्चों, वी हैव टू पे द डिविडेंड, ओके, एंड द कंपनी डोंट वांट टू पे द डिविडेंड मोर, तो डिविडेंड के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए बच्चों कंपनी विल डू द बायबैक। नॉर्मली बच्चों बायबैक के लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज पर द इंडियन कंपनी 1956 में बच्चों, बट बायबैक के लिए हर एक कंपनी को इतना अलाउ किया गया है कि आप अपने आर्टिकल में कुछ मेंशन करो कि हम लोग के बायबैक का ये प्रोसीजर है, रूल्स है बच्चों, ओके। सो एवरी कंपनी हैव इंडिपेंडेंट टू फिक्स देयर बायबैक रूल्स बच्चों, मतलब सब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब बच्चों कुछ रूल्स है, ओके ना। आपको मालूम सुने होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, या तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो सेबी है, तो ऑल दो हमारे कंपनी एक्ट में कुछ रूल नहीं है बच्चों, बट सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए बच्चों कैसे बायबैक करते हैं, ठीक है बच्चों। जितने बच्चों तो कल मैंने आपको बच्चों कुछ एक वर्ड बोला था, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट बच्चों, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बोला था बच्चों, और फिर बोला था इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बच्चों, बट यूटिलाइज बढ़ाया था, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व बच्चों यूटिलाइज बढ़ाया था, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व बच्चों, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व यूटिलाइज बढ़ाया था, लास्ट में 3 था बच्चों, उसके लिए यूटिलाइज बढ़ाएगा तो यूज करेंगे, ओके बच्चों। CRR, DRR ये सब का यूज नहीं करते बच्चों, रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर था? Should I go ahead बच्चों? ओके, चलो बच्चों कुछ उसके लिए एक फार्मूला है, और ये फार्मूला बच्चों आपके लिए जाना पहचाना जैसा लगेगा, SY BCom में बच्चों, SY BCom में हमने प्रेफरेंस से रिडम्पशन था 4 सेमेस्टर में, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर मत पूछो सर उसके बारे में। तो क्या प्रोसीजर है बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, जितना भी शेयर बच्चों बॉट बैक करना है उसका फेस वैल्यू कितना है, ये बॉट बैक मतलब बाय का थर्ड फॉर्म बच्चों, बाय बॉट बैक, बॉट टू बॉट बैक, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश मींस हाउ मच द फंड यू हैव यूटिलाइज्ड फ्रॉम द फ्रेश इशू। कल मैंने बोला था बच्चों क्या, शेयर इशू बायबैक करने के लिए फंड का अरेंजमेंट कहाँ से करने में, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप फ्रेश इशू करो या तो आपके पास फ्री रिजर्व अवेलेबल रहेगा बच्चों, ओके। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस ये पूरा क्या बच्चों फ्री रिजर्व, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व में क्या था बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन, चलिए क्या BS बैलेंस शीट, FI क्या चल फ्रेश इशू, BS में बच्चों बैलेंस शीट, और FI मतलब फ्रेश इशू बच्चों, ओके। इट में बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था बच्चों 50,000, ओके, 50,000 गिवन द ओल्ड बैलेंस शीट, और अपने शेयर इशू किया बच्चों फ्रेश शेयर, उसके ऊपर आपके पास 30,000 रुपया और आ गया बच्चों, तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया बच्चों 80,000 बराबर, बैलेंस शीट मतलब ओल्ड बैलेंस शीट, द सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन द ओल्ड बैलेंस शीट प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अराइज थ्रू फ्रेश इशू, शेयर इशू ना, शेयर इशू करते हैं पार पे प्रीमियम का डिस्काउंट बच्चों, प्रीमियम, तो कुछ शेयर आपने फ्रेश इशू किया तो उस पर प्रीमियम आया बच्चों, और प्लस पहले से ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दिया था बच्चों, इन दोनों का ऐड करेंगे। ऐसा आपके सिलेबस में बहुत रेयर आएगा कि फ्रेश इशू में कुछ आएगा बच्चों, बहुत रेयर है बच्चों, बट नॉलेज के लिए बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट का भी प्रीमियम यूज करेंगे बच्चों, एंड फ्रेश इशू का भी करेंगे, ओके। प्लस डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों, प्लस डिविजिबल प्रॉफिट,
जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड बैलेंस, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, बच्चों डिविडेंड इक्वलाइजर रिजर्व, इस तरह के सारे जो रिजर्व थे बच्चों। तो जो पूरा फ्री रिजर्व बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट। इन सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों we will use the two amount, one old balance sheet amount whatever the given, and if there is a fresh issue and there is a premium बच्चों, सब में फ्रेश इशू है, अब फ्रेश इशू प्रीमियम पे दिया है बच्चों, तो प्रीमियम का भी यूज करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट का है और ये फ्रेश इशू के थ्रू आएगा। ओके बच्चों, ओल्ड बैलेंस प्लस डिविजन प्रॉफिट। सो क्या लिखते सी आ रहा, तो क्या था बच्चे पूरा अमाउंट जितना भी यूज होना रहेगा बच्चों, पूरा फ्री रिजर्व का आपने सिक्योरिटी प्लस डिविजन प्रॉफिट वॉट एवर द अमाउंट आपने यूज किया रहेगा ना, वो अमाउंट को बाद में क्या करना पड़ता है, आपको CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। द फंड यूटिलाइज थ्रू द फ्री रिजर्व फॉर द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक पे जितने भी फ्री रिजर्व का यूज हो रहा है बच्चों, दैट फंड हैव टू बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। इसको हम लोग CRR अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके बच्चों, चलो मैं आगे। तो पहला क्या बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व। ये पूरा क्या बच्चों, पूरा फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व। ओके, फ्री रिजर्व में दो पार्ट होता है, सिक्योरिटी प्लस डिविजन प्रॉफिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर भी दो लिखा बच्चों, एज पर द बैलेंस, एज पर द ओल्ड बैलेंस शीट और प्लस फ्रेश इशू का प्रीमियम। ओके, जरूरी है समटाइम दोनों ही नहीं रहेगा बच्चों, समटाइम ओल्ड बैलेंस शीट में रहेगा बट फ्रेश इशू में नहीं रहेगा बच्चों। तो देखिए हम लोग एज पर द सम बच्चों और प्लस डिविजन प्रॉफिट बच्चों। वॉट एवर द अमाउंट यहाँ पे यूटिलाइज होता है बच्चों, फंड अमाउंट का हम लोग CRR में ट्रांसफर करते हैं बच्चों। यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं CRR, CRR क्या बच्चों, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होता है बच्चों। ओके, एंड देन बच्चों यहाँ पे दो लीव टू लाइन, ये मतलब बच्चों हम फॉर्मूले में अमाउंट फिलअप करने के लिए। ओके ना, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कुछ नंबर्स अमाउंट को, इसके दो लाइन चलेंगे। फिर बच्चों प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन। अब ये क्या लिखा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले था बच्चों बैलेंस शीट, बच्चों how much the amount given in the balance sheet, old balance sheet, तो बच्चों 50 लेवल था। how much the amount you get from fresh issue, fresh issue कितना बच्चों 30 था। बेटी हो गया बच्चों, माइनस फर्स्ट फार्मूला, माइनस फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूले में यूज कितना किया बच्चों, अगर बच्चों मैंने फर्स्ट फार्मूला में पूरा 80,000 यूज किया रहेगा बच्चों, तो जैसे 80,000 तो ये हो गया बच्चों 50 प्लस 30 80 हो गया और 80 पूरा यूज हो गया बच्चों। अब सिक्योरिटी में कोई बैलेंस नहीं है ये। ओके, अगर यूज क्या है बच्चों आपने 60,000 50 प्लस 30 80 80 माइनस 60 कितना है बच्चों 20,000 बैलेंस, बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इशू माइनस फर्स्ट फार्मूला। हाउ मच प्रीमियम गिवन इन द बैलेंस शीट, हाउ मच द प्रीमियम अराइज फ्रॉम द फ्रेश इशू and how much you have used from the first formula. Let's कर दो, that much only. अब प्रीमियम ऑन बायबैक बच्चों, प्रीमियम ऑन बायबैक बच्चों 1 लाख है। आपके यहाँ पे बच्चों 20,000 लेफ्ट है, कितना चाहिए बच्चों प्रीमियम लोगों को 1 लाख चाहिए। यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया 20,000, इसके कितना कम पड़ा बच्चों 80,000। तब लोग फार्मूला करें आप कैसे करें, सब देखिए बच्चों आपका फार्मूला याद होगा भी, क्या फार्मूला बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बाय इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट, एंड द सिक्योरिटी बच्चों बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इशू। तो बच्चों आइए पूरा इंटायर अमाउंट क्या होता है बच्चों, CRR में ट्रांसफर होगा। देन क्या है, लीव टू 3 लाइन, देन प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस शीट प्लस फ्रेश इशू माइनस फर्स्ट फार्मूला। How much the amount given in the old balance sheet, how much the amount you arise through the fresh issue, minus first formula. It means
कितने आपने सिक्योरिटी का यूज इस फर्स्ट फॉर्म में किया रहेगा, समटाइम मेजर पूरा का पूरा अमाउंट यूज करेगा नहीं आएगा, ओके। और प्लस डिविजन प्रॉफिट का यूज, सो डिविजन प्रॉफिट दो जगह आएगा, यस। डिविजन प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर द फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बायबैक and it also meet the premium of buyback, ठीक है बच्चों, इसका पहले फार्मूला आपको याद रखना है। आगे इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर बायबैक ऑफ शेयर, फॉर बायबैक शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड सर। कभी भी शेयर बायबैक होना रहेगा बच्चों तो पहले चेक करना है कि आपका शेयर पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड है बच्चों। अगर फुल्ली पेड है बच्चों तो शेयर बायबैक कर सकते हैं, और अगर पार्टली पेड रहेगा बच्चों यू कैन नॉट बायबैक दैट। फॉर द बायबैक शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड, देन ओनली द बायबैक इज अलाउड। पार्टली पेड शेयर बच्चों नेवर बी बायबैक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ट्रू फॉल्स। पार्टली पेड शेयर कैन बी बायबैक, बॉट बैक, नो फॉल्स। पार्टली पेड शेयर नेवर बी बॉट बैक। क्यों बच्चों? If it is partly paid, अगर partly paid है बच्चों तो बायबैक ऑफ शेयर can't be take place। partly paid है बच्चों बायबैक आप नहीं कर सकते। partly paid share has to be converted into fully paid। तो पहले partly paid share को fully paid में convert करो बच्चों by making or receiving the final call। अब क्या था बच्चों, making और receiving तो बच्चों जो भी शेयर का बच्चों जो हम पेमेंट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट होता है बच्चों। पहला ऑन एप्लीकेशन, on allotment, first call, final call, application, allotment, first call, final call। बच्चों तो सबसे पहले लोग को नोटिस दवाई कि आप लोग अपना पेमेंट टाइम पे करो। पार्टी पेड शेयर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फुली पेड बाय मेकिंग कॉल एंड रिसीविंग द फाइनल कॉल। मेकिंग द कॉल मतलब नोटिस, गिव द नोटिस टू द मेंबर, आप लोग सो एंड सो लोग जल्दी से अपना पूरा पेमेंट करो। सो रिसीविंग द फाइनल, अब आगे फिर फाइनल कॉल रिसीव करना है, ओके। इसका अंदर बच्चों बायबैक होने के लिए शेयर कैसा होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। पार्टली पेड शेयर बच्चों यू कैन नॉट बायबैक, ओके। चलो आगे इतना कुछ होगा बच्चों। नाउ लेट्स गो टू द जर्नल एंट्री बच्चों, ओके। रिसीव जर्नल एंट्री या जर्नल छोड़िए बच्चों। टाइप है इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, तो अगर शेयर आपका फुल्ली पेड है तो क्या टाइप है, पहला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप समझ बच्चों जर्नल एंट्री। फर्स्ट बच्चों सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोल्ड योर इन्वेस्टमेंट। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कैशबैक में हमेशा बच्चों सेलिंग प्राइस लिखना है, कैशबैक में हमेशा बच्चों सेलिंग प्राइस, एंड द इन्वेस्टमेंट विल राइट आइदर कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू। कैशबैक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट, what is coming in cash, what is going out investment, selling price है यहाँ पे cost price बुक वैल्यू। whenever बच्चों assets sold करते हैं तो we have to compare whether we are getting the profit or loss, so difference will be adjusted profit loss account, difference will be adjusted profit loss account। इनमें बच्चों इसमें जो भी डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट में आया क्रेडिट में दे दो उसको काट डालेंगे लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री क्या है, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैशबैक में हमेशा सेलिंग प्राइस लिखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू, ओके। देन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करते हैं बच्चों, कंपेयर करो। अगर डेबिट साइड मोर है बच्चों इट इज अ प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा बच्चों इट इज अ लॉस, ओके। तो डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चिंता क्लियर। उसके बाद बच्चों फ्रेश इश्यू, ये सुने बच्चों फ्रेश इश्यू आप लोगों ने कहाँ पे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था बच्चों, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इश्यू बच्चों तीन ऑप्शन है अपने पास, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। फ्रेश इश्यू एट पार बच्चों, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर। फ्रेश इश्यू एट पार, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर। कैशबैक नॉर्मली कौन सा प्राइस लिखते हो, इशू प्राइस, और फेस वैल्यू कौन सा प्राइस लिखते हो, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। जब आपने इशू किया बच्चों तो देखने पार पे है कि प्रीमियम पे किस बच्चों, इफ पार सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3, मतलब
पार आएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट साइड। एट डिस्काउंट इज ऑफ शेयर डेबिट साइड। बच्चों if at par premium security premium credit side, if at discount is of share debit side। बराबर बच्चों। अगर बच्चों प्रीमियम का एंट्री क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। डिस्काउंट का क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट इज ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डेबिट। पार का क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू का बच्चों, जैसे बच्चों बाय बैक। आप मेरे को बताओ बच्चों, आपको मैंने जब शेयर बेचा था बच्चों तो 200 रुपए का बेचा था, यानी आपने 200 में शेयर खरीदा बच्चों। आप कोई चीज 200 में खरीदो, बाद में बोले भाई सामने वाला पार्टी भाई मैं तेरे को 150 रुपए देता हूँ, समय मेरे को दे। आप बोलोगे क्या मेरे को कोई पागल दिन कर रहा है, 200 में खरीदा आपको बोल रहा 150 में देता 150 में दे दूंगा। बच्चों बायबैक ऑफ शेयर कैन बी डन एट पार और प्रीमियम। बायबैक कभी भी बच्चों पार पे या प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे नहीं होता है। क्या है बच्चों, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर होल्डर अकाउंट। क्या बायबैक का शेयर बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ओके, शेयर कैपिटल नॉलेज फेस बच्चों, प्रीमियम बायबैक में प्रीमियम का अमाउंट और शेयर होल्डर में बच्चों टोटल। तो ये था बच्चों पहला 3 एंट्री डेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इशू एंड बायबैक ऑफ शेयर। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं बच्चों। सो वी हैव कंप्लीटेड 3। फर्स्ट वन क्या था बच्चों, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का बच्चों। इन्वेस्टमेंट सोल्ड क्या बच्चों, व्हाट इज कमिंग इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग बच्चों इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, राइट बच्चों। अब बच्चों जब हम लोग सोल्ड करते हैं तो वेदर वी आर गेटिंग सम प्रॉफिट और लॉस, तो अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है बच्चों तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लॉस, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे बच्चों, प्रॉफिट आएगा बच्चों। ओके, देन था बच्चों फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कैन बी डन बच्चों पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार पे रहा बच्चों व्हाट इज कमिंग इन कैश, व्हाट इज गोइंग आउट शेयर, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, प्रीमियम पे रहेगा बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों क्रेडिट साइड में। और डिस्काउंट पे रहेगा बच्चों कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर बच्चों। और इसका जिंदगी हम लोगों ने इंटरनल रिकन्सिलिएशन में किया था बच्चों। फिर क्या बच्चों, बायबैक ऑफ शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट एंड टू क्या आएगा बच्चों, शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर फंड। समझता बच्चों यहाँ तक। चलो आगे चलो बच्चों हम लोग। फिर क्या पॉइंट नंबर 4, मीटिंग द प्रीमियम, मीटिंग द प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या लिखा था बच्चों ने, प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू बच्चों सिक्योरिटी लिया था प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। तो फंड का जो भी यूज हुआ है बच्चों यानी कि हम तो फंड आपने यूज किया है प्रीमियम के सिक्योरिटी बच्चों और प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। तो मीटिंग द प्रीमियम का एंट्री बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और अमाउंट हाउ टू फिल बच्चों बाय द फार्मूला नंबर 2। तो सेकंड फार्मूला के अमाउंट से इसको फिल करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, ना बच्चों ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर। अभी बच्चों हमने फार्मूला नंबर 1 क्या था बच्चों, तो जो कॉर्नर लिखा था मैंने सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू
CR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, इसमें अमाउंट कैसे फिल करें बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1 का। ओके, इसलिए बच्चों फॉर्मूला नंबर 2 का अमाउंट फिल करते हैं यार इन दैट फॉर्मूला नंबर 1। तो ट्रांसफर टू CRR बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू CRR बच्चों। एंड लास्ट में बच्चों पे ऑफ, शेयर होल्डर फंड अकाउंट डेबिट टू कैश, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बच्चों। जो शेयर होल्डर है बच्चों, इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 6 एंट्री था बच्चों बायबैक ऑफ शेयर का, लेकिन कंडीशन क्या था बच्चों, शेयर आपका फुल्ली पेड होना चाहिए। ओके, इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बच्चों, तो वी हैव टू पास 6 एंट्री बच्चों। पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड फ्रेश इशू, थर्ड बायबैक, फोर्थ रिटर्न द प्रीमियम, फिफ्थ ट्रांसफर टू CRR, सिक्स पे ऑफ बच्चों। ये 6 एंट्री लिख के दिया बच्चों। जरूरी नहीं कि 6 एंट्री सब रहेगा एग्जाम में बच्चों, उसमें से एक एंट्री नहीं भी दे सकते। ओके, तो ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों। सेकेंडली द पोर्शन ऑफ फ्री रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू CRR। फ्री रिजर्व का बच्चों जितना अमाउंट यूज कर रहे हो बायबैक ऑफ शेयर के लिए, द पोर्शन ऑफ फ्री रिजर्व यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर, फेस वैल्यू शेयर, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू CRR। क्या मतलब बच्चों, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बॉट बैक इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो फेस वैल्यू बाय इक्वेशन के बायबैक करने के लिए कितने प्रीमियम का रिजर्व का यूज किया गया, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। द पोर्शन ऑफ फ्री रिजर्व यूटिलाइज फॉर बायबैक ऑफ शेयर ऑफ द वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, CRR। तो बच्चों सेकेंडली बच्चों बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक कैन बी डन एट पार और प्रीमियम। अभी बताओ बच्चों, मैंने आपको 10 रुपए का शेयर दिया हूँ और मैं बोलूँ भाई मैंने जो 10 में आपको बेचा था ना, तो आप मेरे को 7 रुपये में दो। आप बोलोगे सर आप बेचते थे 10 रुपए का और मेरे से खरीदेंगे 7 रुपए, कोई बेचेगा नहीं बच्चों, कोई देगा नहीं अपना शेयर कंपनी को। बायबैक कैन बी डन आइदर पार और प्रीमियम बट नॉट डिस्काउंट। बायबैक कभी भी डिस्काउंट में नहीं होता बच्चों, बायबैक पार पे होगा तो प्रीमियम। शेयर नेवर बी डिस्काउंट बैक एट द डिस्काउंटेड बच्चों। तो बच्चों आज मैंने इतना थ्योरी किया बच्चों। ओके, अभी हमने बच्चों 6 एंट्री किया है। कभी व्हेन द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बच्चों, अभी 6 एंट्री और है बच्चों जब शेयर्स आपका पार्टली पेड रहेगा बच्चों। तो आप लोग पहले इसको रेडी करो बच्चों, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है बच्चों। पहले 6 एंट्री ऑफ टाइप ए व्हेन द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अभी नेक्स्ट 6 एंट्री है बच्चों व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप बच्चों। तो पहले आप इसको रेडी करो, देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग अदर एंट्री करेंगे बच्चों। ओके बच्चों।